कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ऐ खुदा शामिर ने तुम्हें निकलवाया नहीं, बल्कि तुम्हारे बगैर शो करने से इनकार कर दिया था। हाँ खुल, प्रोड्यूसर और चैनल दोनों ने तुम्हें इस शो से निकाल दिया है। दो ऐसे फोन। सो रहा है। क्या सो रहा है तुम्हारे घर पे? क्योंकि अब यही इसका घर है, हम दोनों ने निकाह कर लिया। क्या हुआ रहेगा? देखिए ना सभी, उस दिन वो कंगन गायब हो गई थी और आज डायमंड का सेट चोरी हो गया। व्हाट? मैंने तुमसे कहा भी था, इतनी कीमती चीजें हैं, इन्हें लॉकर में रखो। अब देखो ना, घर में चोरियां भी शुरू हो गई। मगर आज तो मेरे और शकीला के अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। मुझे सारा के पास राहत मिलती है, ज़हनी सुकून मिलता है, और आपके पास सुहाय ज़हर क्या और है क्या फौजिया बेगम? जो भी है, मुझे अकेला मत भेजें, मेरे साथ चलें। चल, मैं इन्हें घर छोड़ कर आता हूं। लेकिन आप तो कह रही थी कि आप हलाला करके शाहमीर से दोबारा निकाह कर लेंगी। हलाला तो मैंने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिससे मैंने हलाला किया है, अब उसको मैंने 1 करोड़ देने हैं। लिहाजा तुम अपने भाई से कहो कि मेरे पैसे वापस कर दें। देखें फीफी, ऑब्वियसली शाहमीर आपके पैसे तो वापस कर ही देगा, लेकिन आपने हलाला किया किससे? मुझसे किया। आप यहाँ? आपको पूरी दुनिया छोड़कर अपने भाई की बीवी ही मिली थी? किसी और औरत की जेब नजर नहीं आई थी आपको? तुम्हारे भाई ने खुल के कहने पर क्यों मुझे डाइवोर्स की थी? अब अपने भाई से कहो कि जाकर उसी से पैसे ले अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। वो प्रोडक्शन करे या ना करे, मगर अब आपकी तरफ पलट के बिल्कुल नहीं देखेगा। मैं उसे इसकी तरफ मुड़ के देखने भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये अब मेरी बीवी है। तो रखो अपनी बीवी को अपने पास। नहीं अब्बू, चालाकी तो उस रायला ने दिखाई है। सेवी तो क्या, मुझे घर के किसी फर्द के करीब ही नहीं जाने देती। तो बेटा सेवी कुछ क्यों नहीं कर रहा? घर वालों के प्रेशर में है अब्बू वो, वरना वो तो मुझे कह रहा था कि ये नौकरी छोड़ के चली जाओ और बाहर के बाहर ही मेरे सारे काम करती रहो। नहीं बेटा, वो इतना भी बेबस नहीं है कि वो चाहे तो कुछ कर ना सके तुम्हारे लिए। अब देगा अब्बू, कुछ सोचा तो है उसने, कुछ ऐसा जो बहुत जल्द। अब ये कौन आ गया? तुम बैठो, मैं देखता हूं कौन आ गया। कौन है? बेटा ये पुलिस वाले आए हैं और तुमसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। पुलिस? अरे हनीफ साहब, आप घबराइए नहीं, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये कैसी फॉर्मेलिटी है? क्या पुलिस से घर ले आए? शकीला को पूरी बात पता है ना। इस मोहल्ले में तो कोई सुई भी गिर जाए तो वो छुप नहीं सकती। अरे हनीफ साहब, आप टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। शकीला, वो हार चोरी हुआ था ना? हाँ, मगर मैं शाम को 1 घंटा लेट वहां पर बैठ के इंतजार करती रही इनका।
मगर ये लोग तो आए नहीं। अब अब्बू अब्बू आप परेशान नहीं हो, वो रायला है ना, आज उसका बहुत कीमती हार खो गया था। आपको कैसे पता कि वो कीमती था? क्योंकि वो डायमंड का सेट था। तो आप लोग मेरी बच्ची पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझ पर नहीं अब्बू, वो घर के 2 और नौकर हैं, उन्होंने रायला के कंगन चुरा लिए थे। बेचारी ने उस पर तो सब्र कर लिया, लेकिन अब ये नेकलेस। लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैंने खुद कहा था रायला से कि तुम FIR कटवा दो। अगर बेटा ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे मैं बताता हूँ ना, बाकी ये 2 नौकरों की भी तलाशी ली गई है और उनको भी हिरासत में लिया गया है। मगर वो लोग ये ना कहें कि जैव कुआं पर शकीला भी मौजूद थी, लेकिन उसकी तो तलाशी नहीं ली गई। बस एक रूटीन की तलाशी के लिए और थोड़ी सी तफ्तीश के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या मुझे भी हिरासत में लेंगे? मैं अभी सैबी को फोन करती हूँ। मैडम आप किसी को फोन ना करें, आप खातून हैं, इसलिए हम आपकी पूछगछ यही कर लेंगे और तलाशी तो आपको देना ही पड़ेगी। जी जरूर, शौक से आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। मैं तो आपसे आपका सर्च वारंट भी नहीं पूछूंगी। आपका कोई खास कमरा? जी वो सामने है। आप जाएं इनके कमरे की तलाशी लें। देखिए हनीफ साहब, आप घबराए नहीं, बस दिखावे के लिए तलाशी ली जा रही है। गरीब की तो अमीर की नजरों में कोई इज्जत ही नहीं होती। अब देखे ना, मेरे मोहल्ले में तो हर कोई एक दूसरे की टो में रहता है। आपने तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन ये खबर तो 4 मोहल्लों में भी फैल चुकी होगी। अब वो तो हम बता देंगे ना जो कोई भी कुछ पूछेगा। और वैसे भी यहाँ पे कौन सा कुछ बरामद होना है? ये लोग कौन सा मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं अब्बू? तो फिर आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि शकीला इतने बड़े सियासतदान के यहाँ काम करती है। उन्होंने किसी काम से इंस्पेक्टर को भेजा और इंस्पेक्टर साहब अपनी पुलिस मोबाइल में आ गए। बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई सेठी साहब, ये देखें। ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो अब आप थाने जाकर ही बताएंगी। नहीं नहीं, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। अब्बू अब्बू मैंने वाकई नहीं चुराया। ये यहाँ कैसे आ गया? शकीला बड़े अफसोस की बात है। वैसे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार कर लें इनको। कुछ तो ख्याल करिए इंस्पेक्टर साहब, लड़की साथ है, मेरी मोहल्ले में 2 घोड़े की भी इज्जत नहीं रहेगी। हनीफ साहब, इज्जत का ख्याल होता ना तो ये ऐसे ना करती। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया। सेठी साहब यकीन करें, मैंने ये हार नहीं चुराया। ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी, अब्बू मेरी बेटी को रोको। जी सर। रवि सर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ सर। थैंक यू। अरे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। शकीला गिरफ्तार हो गई है। अनवर की कॉल आई थी, हवालात में बंद कर रहे हैं उसको। इसे कहते हैं रायला गेम खेलना। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी तरकीब बताई। मैंने आपको कोई तरकीब नहीं बताई, मैंने तो सिर्फ अपनी चाल चली है। बहुत अरसे से शकीला शतरंज की अपनी छोटी छोटी चालें चल रही थी और मैं उसे इग्नोर कर रहा था। और देखो, मैंने एक ही मूव में उसकी क्वीन उड़ा दी। हाँ, अब वो आपसे मदद जरूर मांगेगी। मैं गरीब समझ के, मोहताज समझ के उसकी मदद तो कर रहा था, मगर अब नहीं। जी अब फरमाइए बेगम साहब। शुक्रिया नूर कि आपने मेरा मान रख लिया। अगर आप ना आते मेरे साथ तो खाली लौट के आती, शायद मैं इस जहां को अपने आंसू में बहा देती। शुक्रिया तो आपको सारा का अदा करना चाहिए कि उसने ईमान रखा आपका और मुझे आपके साथ आने का इशारा भी कर दिया। अफसोस इस बात का नहीं कि आपको सारा पे यकीन है। दुख इस बात का है
कि मैं आपसे वफा करके भी तन्हा रह गई। बेगम साहबा, जो खामन होते हैं ना, इनको वो बीवियां प्यारी होती हैं जो उनका ख्याल रखने के साथ साथ उनके फैसलों का भी एहतराम करें। तो मैंने कौन सा आपके फैसलों से इख्तलाफ किया है? अगर ये गिनवाने बैठ गया तो बहुत सारे पुराने दुख भी खुलाएंगे। फिलहाल तुम इस फैसले को मान लो। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। थैंक यू। मगर आप ये मत कहिएगा कि मैं दिल से उसे चाहूं जैसे राइला को चाहती हूं। इस रिश्ते को मैंने मान लिया है आपकी वजह से। चले, इतना भी काफी है। और ख्याल है कि अब हमें उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। ओके। ये तो बताओ कि शकीला गिरफ्तार कैसे हुई? पता नहीं, तुम्हारे सामने ही तो बात हुई थी। मैंने तो अब्बू से पूछा ही नहीं कि क्या हुआ। एक औरत होने के नाते बहुत दिल दुखता है उसके लिए, और तुम भाई होकर तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? मुझे शकीला की गिरफ्तारी का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि मैं तो खुद उससे गिरफ्तार करवाना चाहता था। अच्छा खैर, ये बताओ कि अब रजिया क्या करेगी? जाहिर है सबसे पहले तो वो अपने बाप को बताएगी। वो तो बता चुकी होगी। फिर क्या? उसका बाप FIR कटवाएगा और पुलिस से कहेगा कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी की इजाजत के बगैर दूसरा निकाह कर लिया। नहीं, मेरे ख्याल से वो पुलिस को नहीं, बाल को फोन करेगा, और फिर जो बाल कहेगा वही करेगा। बाल? तो क्या रजिया का बाप भी बाल को जानता है? हाँ, वही तो उसको जानता है, सबसे बड़ा मुरीद जो है उसका। अच्छा, अब सब गेम मुझे समझ आ गई है। इसका मतलब हमीद ने जो मुझे पैसे दिए थे वो बाल के कहने पे दिए थे और उसी के कहने पे वापस ले लिए। इट कुड बी पॉसिबल। ओके, एक बात तो बताओ, क्या पारस को बाल जानता है? हाँ, मैंने ही उन दोनों को मिलवाया था। क्यों, क्या हुआ? सब समझ गया। बाल ने कोई जादू वादू नहीं किया। उसने तुम्हें, हमीद अंकल को, पारस को और मुझे फोन करके ये सब करने पे मजबूर किया। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या हम सब उसके गुलाम हैं कि जब वो फ़ोन करे और हमें हुक्म दे कुछ करने को और हम वो काम कर दें? आखिर बाल ने हमें कुछ तो दिखाया होगा ना कि उसके कहने पर हम फौरन अमल कर लेते हैं। शायद ठीक कह रही हो तुम। ज़ैन, I have a very good news for you. क्या हुआ? मॉम से दोस्ती हो गई? नहीं भाई, पता है शकीला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो इस वक्त भी पुलिस की हिरासत में है। क्या? ये कहानी कब हुई? यार वो ना रायला के कंगन चुरा रही थी और रायला मुझे बता रही थी कि वो जो कंगन थे ना वो उसको सेवी ने उसकी मुंह दिखाई पर दिए थे। तो मुझे ये बात सिर्फ इसलिए जता रही हो ना कि ना तो मैंने तुम्हें कुछ दिया है और ना ही तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी कोई रस्म की है। नहीं यार, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो हिरासत में है इस टाइम पे। है, और अब वो जेल में रहा करेगी मेरी नजरों से दूर, वहीं जहाँ उसकी औकात है। ओके, देखो एक दफा बस मॉम को राजी होने दो, फिर तुम्हें शयानो शान तरीके से इतना प्रोटोकॉल दिया जाएगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। ओहो यार, ये सब तो मुझे भी पता है। मैं क्या बात करूं ज़ैन, और तुम क्या बातें लेके बैठ गए हो। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? यार एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है अननोन नंबर से, वो भी इस वक्त। हेलो हेलो ज़ैन, मैं शकीला बोल रही हूँ। अरे हाँ शकीला, मैंने कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, क्या वो सच है? ज़ैन
ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। वो तो अल्लाह भला करे इस लेडी कांस्टेबल का कि उसने मुझे अपना फोन दिया और मैंने तुमसे राब्ता कर लिया। पागल हो गई हो? भला मुझे सपोर्ट करने से तुम पर चोरी का इल्जाम कैसे लग सकता है? क्योंकि मैंने तुम्हें सोए हुए से जगाया, तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया कि अपने हक के बारे में बात करो। और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि तुम और मैं अगर एक साथ रहेंगे तो तुम उसके बिलमुकाबिल आके खड़े हो जाओगे। क्यों? वो क्यों ऐसा करेंगे? एक तरफ इसने तुम्हें तुम्हारे मकाम का एहसास दिलाने वाली को तुमसे दूर कर दिया और दूसरी तरफ उसने राहिला को खुश करने के लिए मुझे जलील किया, इस तरह चोरी का इल्जाम लगा के। ये तो बहुत गलत किया भाई ने। चलो तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपना पूरा जोर लगाकर तुम्हें आधे पौने घंटे तक जेल से बाहर निकलवाता हूँ। ज़हन प्लीज जल्दी करना, मैं यहाँ इस हालात में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। डोंट वरी, तुम अभी फोन रखो, मैं एसएचओ साहब को कॉल करता हूँ। शुक्रिया सिस्टर। यार ज़ैन, तुम इसे हरगिज नहीं छुड़वाओगे। पागल हो क्या? मैं बिला वजह का हेडेक लूं? मैं तो बस तसल्ली दे रहा था इसे। ओह गॉड, मगर तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसे लग रहा था जैसे तुम... हाँ तो उसे भी ऐसे ही लगा होगा ना। वो कौन सी इतनी खूबसूरत है कि मैं उसकी मदद करूं? उसका कैरेक्टर सिर्फ इतना था कि उसने मुझे एहसास दिलाया। दैट्स ऑल। मुझे पक्का प्रॉमिस करोगे तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे? हाँ तो मुझे भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, लेट्स वॉच समथिंग। चलो और कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ शकीला पर क्या गुजर रही होगी। माय गॉड, आज रात वो हवालात के फर्श पे सोएगी, सारी अकड़ निकल जाएगी। चेहरे पे तो इस तरह की मुस्कुराहट थी जैसे कोई पुराना अफेयर याद आ गया हो। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं था। अच्छा सुने ना, मैं शकीला को इस हाल में देखना चाहती हूँ। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शुरफा की खवातीन थानों में नहीं जाया करती। इनफैक्ट हमारी घर की खवातीन तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जाती। अगर मॉम का कोई कोर्ट का काम होता है तो हम कोर्ट को घर बुलाते हैं। ओके बॉस, अगर दिखा तो दें कैसी लग रही होगी हवालात में रोती हुई। अच्छा, मैं कल किसी से वीडियो बनवा के तुम्हें दिखा दूंगा। अब प्लीज सो जाते हैं यार, मैंने सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, गुड नाइट। इस टाइम पर मैं शो कर रही होती थी। मामा शो देखती होंगी आप भी। आज शायद शो में मुझे ना देखकर कॉल करें। वो मुझे लेने उस रोज़ आई थी मगर मैंने ही इनकार कर दिया। यही क्या काम है कि वो मेरी इतनी बदतमीजी के बावजूद भी मुझे अपने साथ ले जाने आई। हेलो जी बेटा जी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। खैरियत? बेटा क्या आपने अपने शो में लाइव कॉल लगाई मुझे? नहीं, मुझे शो से निकाल दिया गया। क्यों? कब? कैसे निकाला है? तो सब बातें छोड़े,
मामा मुझे छोड़ के चली गई हैं। छोड़कर चली गई? कैसे? कहाँ गई है सारा? वो सब तो मुझे भी मालूम करना है, लेकिन अब बताएं मैं सरवाइव कैसे करूंगी? मामा भी मुझे छोड़कर चली गई हैं। जो आप चाहते थे उसी की जिद कर रही थी मैंने उनसे तंग आकर बोल दिया था कि या पापा से रीमैरिज करें या मुझे छोड़कर चली जाए। बस फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। देखा ना बेटा, मैं कहता था ना तुम्हें। आप कुछ और भी कहते थे, आज मैं वही सुनना चाहती हूँ आपसे। क्या? यही, क्या आपको मेरा बहुत एहसास है? हाँ बेटा, बेटा मैं अपनी बेटी की शादी कहीं ऊंची फैमिली में बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। शादी बात की बात है, फिलहाल मुझे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ बेटा। और अब इस घर में मैं अकेली भी हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, अभी मिल लेते हैं। तुम ऐसा करो, किसी करीबी रेस्टोरेंट में पहुंचो और मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। वहाँ खाना भी खा लेते हैं और बात भी कर लेंगे, ठीक है? ओके, मैं आती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कैसे हो बेटा? क्या हुआ अब्बू? आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, जिस बाप की बेटी किसी इल्जाम में थाने पे बंद हो, वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? तो अब्बू, वो अपनी हरकतों की वजह से वहां गई है। इसमें ना तो मेरा कसूर है, ना ही आपका और ना ही किसी और का। अच्छा चले, आप घबराए नहीं। घबराऊं ना तो क्या करूं? दो भाइयों के होते हुए भी बहन थाने में बंद पड़ी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा, वो तुम्हारी जवान बहन है बेटा। आप भी एक बार जाकर ना उस जवान बहन को समझाएं। इस हाल तक पहुंच गई है वो, अभी भी उसके तेवर वैसे ही वैसे ही, सबको धमकियां दे रही है वो। अच्छा, अब उस बला को छोड़े, आप शामिर को फोन दें अगर वो आपके पास है तो। वो यहाँ कहाँ बेटा? न वो यहाँ है न तुम हो। तुम दोनों ही मेरे पास नहीं हो। अबू, शामिर कहाँ गायब हो गया? उसे बोले कि मेरी बीवी के पैसे वापस करे, वरना देखे मैं ये भूल जाऊंगा कि शामिर मेरा भाई है। ये तो तुम कब के भूल चुके हो। तुम्हें रिश्तों को पास कभी था, न कभी है, न कभी होगा। अबू, खुदा के लिए ये पुरानी फिल्मों वाले डायलॉग्स आप कम से कम मेरे आगे मत बोला करें। खुदा हाफिज। मैं शदीद डिप्रेशन में थी, इस वजह से मैंने उनको 2-3 बार अपने रूम से जाने के लिए बोल दिया। किसी तन से हर्ट होकर शायद वो मुझे छोड़ के चली गई हैं। नहीं, हर्ट नहीं हुई। बस वो नूर बहादुर ने उसको बंगला किराए पर लेकर दे दिया। उनको मिलने की आजादी भी चाहिए थी, और फिर तुमने भी तो मना कर दिया था ना कि उस घर में दोबारा ना आए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती पापा, मगर आपको ये बात मालूम है कि नूर बहादुर के लिए बंगला लेके देना एक छोटी सी बात है, और अगर उनको अपने ऐशो आराम के लिए चाहिए होती कोई जगह तो वो बहुत पहले चली जाती मुझे छोड़ के। मगर और आपको ये बात पता है कि नूर बहादुर ने बंगला उनको किराए पर नहीं लेके दिया, बल्कि खरीद कर उनके नाम कर दिया, सिर्फ इस तंज के लिए कि मैं बार बार उनको बोलती थी कि ये घर मेरे नाम पे है। ये सब बहाने हैं बेटा। ये मान लो कि वो एक अच्छी मां नहीं थी,
अपनी ऐशो इशरत के लिए उसने अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया। फिर वही बात, अगर उन्होंने मुझे अपने ऐशो-आराम के लिए छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ गई होती। चले, अगर वो अपनी जवान बेटी को तन्हा छोड़ भी गई हैं तो अब आप रहे उस घर में मेरे साथ। चले सोचते हैं इस बारे में भी। पापा, मैं आपसे शामिर की बात करवाना चाहती थी। शामिर? कौन शामिर? अच्छा, वो जो तुम्हारा को होस्ट था। अगर मुझसे क्यों बात करवाना चाहती थी? कोई भी लड़की किसी लड़के की बात अपने बाप से क्यों करवाती है? देखो बेटा, अगर तो तुम्हारा कोई उससे प्यार व्यार का चक्कर है तो इससे निकलो। बेटा, मैं चाहता हूं कि अपने कैलिबर के लोगों में तुम्हारी शादी करूं। पापा, मैं और शामिर एक दूसरे को पसंद करते हैं। शट अप खुल्द। क्या मैं तुम्हारी शादी एक गरीब और जॉबलेस लड़के से कर दूं? आखिर माशरे में मेरा कोई स्टेटस है? पापा, वो बहुत तालीम याफ्ता लड़का है और अब दुबई में अच्छी जॉब भी कर रहा है। माय फुट, उस जैसे दर्जनों तालीम याफ्ता लड़के मेरी कंपनी में बड़े बड़े ओहदों पर मुलाजिम हैं। पापा? अच्छा खुद बेटा, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये बात हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। मगर अभी मैं आपसे शामिर के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? ओ, उठ के तुम चाय? ओ हेलो, किन सोचों में गुम हो भाई? हाँ, बस कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, शकीला की जमानत तो करवाओ। हरगिज नहीं, मैं उसको जलीलो ख्वार होते देखना चाहता हूँ। इस कदर पत्थर दिल और बुरे भाई? सगी बहन नहीं है क्या? तुम वजह जानती हो कि मैं उसके मामले में इतना पत्थर दिल क्यों हूं? नहीं, जानती तो नहीं हूं, लेकिन जानना जरूर चाहूंगी उस बेचारी शकीला ने ऐसी क्या खता कर दी है। बेचारी? मैं जिस लड़की को दिल की गहराइयों से चाहता था, उसके मर्डर में इन्वॉल्व थी शकीला। व्हाट? शकीला सबूही के कत्ल में इन्वॉल्व है? हाँ। माय गॉड, अनबिलीवेबल। और तो कोई तकलीफ नहीं है डैड, लेकिन गजल मुझसे शिकायत कर रही थी कि आप उसे घर छोड़कर खुद चले गए हैं। गजल बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम मेरी। मैं चाहे यहाँ रहूं या वहां। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो तुम दोनों को कहा था कि मेरे साथ सारा के पास ही रहो। फैसला तो तुम दोनों ने करना है। तो इसका मतलब अंकल आप दोबारा चले जाएंगे? गजल बेटा, ये घर भी मेरा, वो घर भी मेरा। अब मैं यहाँ रहूं या वहां, बात तो एक ही है ना। लेकिन अंकल, सारी दुनिया इस घर को नूर बहादुर और उनके बेटों के घर से जानती है, और अंकल मैं भी इसी घर में ब्याह कराई थी। लेकिन ये वही घर है जिस घर में तुम्हारी दोस्त हमारी शादी के खिलाफ थी, और तुम्हारी सास तुम्हें कबूल नहीं कर रही। दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन अंकल सास का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। गजल बेटा, अगर ये बात है तो अभी हम तुम्हारी सास बाबा को बुलाकर तुम्हारे सर पर हाथ रखवा देते हैं, टेंशन ही खत्म कर देते हैं अपना। हेलो, बड़ी उम्र। आइए फौजिया बेगम, आइए बैठिए प्लीज। जी, क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, तुम्हारी बहू गजल तुमसे कुछ कहना चाह रही।
देखिए आंटी, मेरे पेरेंट्स भी इस तरह से आपकी रजामंदी के खिलाफ जाके शादी करने के लिए रेडी नहीं थे, मगर जैन को शादी की जल्दी थी। आंटी पूछ लें, आप सामने बैठे हुए हैं, ये इन्होंने इस तरह से निकाह करने का आइडिया दिया था। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरा बेटा नाफरमान है, अपनी माँ को कुछ नहीं समझता? मोम, आप बात को उल्टा मत समझे। इस तरीके का मतलब आपकी नाफरमानी करना नहीं था। मैं तो बस आपको रिश्ते पर मजबूर करना चाहता था। मुझे इस शर्त पे वापस लेकर आई थी ना कि आप अपनी बहू को दिल से कबूल करेंगी। कर तो रही हूँ, आप देखते नहीं है वो क्या कह रही है। मेरे दिल को जैन से बदजन कर रही है। हकीकत बता रही है मॉम। आंटी प्लीज मुझे एक दफा दिल से कबूल कर लें। मैं वादा करती हूँ मैं आपकी बेटी बन के दिखाऊंगी। याद रखना, बेटियां कभी अपनी माँ के मफाद के खिलाफ नहीं जाती। मैं कभी आपके मफाद के खिलाफ नहीं जाऊंगी आंटी। प्लीज हमारी शादी एक्सेप्ट कर लें। मगर ये शादी उस तरीके से होनी चाहिए जैसे इज्जतदार घरानों में होती है। ठीक है मॉम। तो इसके लिए गजल को अपने घर चंद दिन के लिए जाना होगा। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है खुदा। लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है खुदा। लगा है